हाँ जी। अब तक 6, 7, 8 में कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। मंडे को टेस्ट लेंगे इन चैप्टर का आपका। कोई भी क्वेश्चन बोला जाएगा 6, 7, 8 में बुक में से। ओके, तो नीलेश आ जाए, फिर शुरू करते हैं। चलिए, कितनी देर पढ़ते हो आप लोग वैसे, बताना। हर्षित, हर्षित आप बताइए कितनी देर पढ़ते हो घर पे, मतलब ट्यूशन के अलावा कितनी देर पढ़ते हो आइडिया, हर सब्जेक्ट वाइज। बिजनेस की तो अलग से पढ़ते हो? हाँ। ठीक है। और एक सेकेंड, अकाउंट 15-20 मिनट। जो रिवाइज करते हो टाइम सेट में जो पूरा पढ़ देता है। चलो ठीक है। और इको भी इतना ही, इसको भी इतना ही 15-20 मिनट। ग्राफ। अच्छा ईशान, आप कितनी देर पढ़ते हो? बिजनेस स्टडी तो 15 ठीक, इको काम जो आप करते हो सारा सारा रिवाइज करते हो? तो डेली रिवाइज करते हो? टाइम नहीं पता, लगने को 6-7 घंटे भी लग जाए। अच्छा, अब दीक्षा आप कितनी देर पढ़ते हो दीक्षा? झूठ मत बोलना। बिजनेस स्टडीज हाँ, तो 15, so business studies for 15 to 20 minutes और ये दोनों half an hour 30 हाफ minutes। एन आवर दोनों मिला के हाफ एन आवर? नहीं, अलग अलग। अच्छा, वेरी गुड। फिर उसके बाद कौन है हमारे पास? गर्व, गर्व आप गर्व हाँ भैया, कितनी देर पढ़ते हो? बिजनेस स्टडी तो भैया 10 मिनट पढ़ी है। 10 मिनट, ठीक है। बहुत देर पढ़ते हो बिजनेस स्टडी तो? थक नहीं जाते इतनी देर पढ़ के? क्लास लगाती हो फिर वो सारा मिक्स कर बिजनेस की क्लास भी आती है। अच्छा, उसमें 30 मिनट एक बिजनेस की क्लास भी जाती है। अरे हर्षित चोर है, ये 30 मिनट में क्लास भी लगाता है और फिर पढ़ता भी है, समझ गए आप लोग। 30 मिनट में फिर तो एक घर भी ठीक है, 10 मिनट पढ़ता है तो। अच्छा, ये अकाउंट और इको, अच्छा इको तो है नहीं, मैथ, मैथ के लिए तो भाई 2 घंटे मैथ तो चाहिए। भैया आधे एक घंटा, होमवर्क जितना मिलता है उतना आधे घंटे में हो जाता है, उतने करता हूँ। ठीक है, और अकाउंट? 20 to 25 मिनट्स। अच्छा, यानी हम टोटल मिलाए तो 1.5-2 घंटा आप सेपरेटली पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी। अब है हर्षिका की बारी, देखना हर्षिका 1-1 घंटा बोलेगी। हर्षिका आप बताना। नो सर, मैं 1-1 घंटा नहीं पढ़ती फिर सर। मतलब कि बिजनेस तो मैं पढ़ती हूँ हर रोज, लेकिन ना ज्यादा नहीं। मतलब कि मैं ना इकोनॉमिक्स, इको और ना अकाउंट ज्यादा पढ़ती हूँ। मतलब कि चलो क्योंकि बिजनेस ना 5 उसकी मिनट। डील नहीं सर, इतना भी नहीं, इतने कम भी नहीं। 15, चल सर ठीक आप है। तो फिर से आप ऐसा करो कि ना लगाओ ही मत। चलो 15 मिनट ठीक है, ठीक ठीक लगा दे। सर जैसे ना आज आप पूछ रहे थे ना प्रॉब्लम क्या है सर, ना मैंने ना 8th चैप्टर जो आपने अभी करवाया है ना, हाँ हाँ बस वो ही रीड किया था। 6th और 7th नहीं रीड किया मैंने, 8th ही रीड किया था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और सर मंडे को है टेस्ट, तो संडे को प्रॉब्लम्स ले लीजिए था साइड अच्छा से। अच्छा, चलिए तो आप कह रहे हो कि 1 से 2 घंटा अकाउंट्स हो जाती है और 2 से 3 घंटे इको हो जाती थोड़े सर, नहीं नहीं है। नहीं, हाफ हाफ आवर कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि नजर ना लग जाए, है ना? चलिए सर आप जितना मुझे समझते हो ना, मैं उतना नहीं पढ़ती हूँ।
ठीक है जी। नीलेश, नीलेश आप कितनी देर पढ़ते हो? भैया बिजनेस स्टडीज और इको तो भी शुरू नहीं करी देखो। अच्छा, वेरी गुड। और बाकी अकाउंट जितना आप बोलते हो उतना कर देता हूँ। टाइम की कोई वो नहीं होती। हाँ, 10-15 घंटा सोने के बाद जो 2-3 मिनट बचते हैं उसमें अकाउंट पढ़ लेता हूँ, है ना? हाँ ऐसे ही मान लो। सोने का बहुत रहता है बस। चलो कोई ना, धीरे धीरे कर लेना भाई। चलो आप लोग टाइम से पढ़ते रहो। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, बट अच्छी बात है। जितने भी बच्चे हैं ना अपने ग्रुप में, सब सही है, अच्छी बात है। मैथ मैथ को ज्यादा टाइम दिया करो आप लोग। मैथ बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट एक तरफ, इनसे डबल है मैथ। तो दीक्षा, गर्व और नीलेश, मैं दीक्षा भी है मैथ में। हाँ, तो मैथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंटरेस्ट है तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे पास मैथ भी था प्लस इको भी थी, दोनों थी मेरे पास, तो मेरे को पता है। मैथ मेन था मेरे पास तो, और इको एडिशनल था मेरे पास। दोनों में ही बढ़िया स्कोर हो गया था। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ना तो मजा आएगा। चलिए, 9th चैप्टर पढ़ते हैं भाई। शुरू करते हैं थोड़ा सा जितना होता है। चलिए, सबसे पहले चैप्टर ये खड़ा कहां पर है? सबसे पहले इनवॉइस या फिर बिल बनता है। सबसे पहले इनवॉइस, बिल या फिर वाउचर बनता है। ये हमने समझा चैप्टर नंबर 7 और 8 में। फिर एंट्री होती है, या तो जर्नल में होती है या सब्सिडरी बुक्स में होती है। ये चैप्टर आएगा आपका 9 और 10 जर्नल आएगा, और सब्सिडरी बुक्स आएगा 11 और 12। फिर एंट्री कहां जाती है? लेजर में। कहा जाती है? लेजर। तो बीच में क्या फंस रखा है यहाँ पर? जर्नल। बीच में क्या है यहाँ पर? जर्नल। तो जर्नल हम बनाएंगे तो उसमें एंट्री कहां से आई? इनवॉइस नंबर भी होगा। एंट्री कहां गई? लेजर फोलियो नंबर भी होगा, एड्रेस होगा वो। मैंने क्या बोला? जर्नल बीच में है तो एंट्री कहां से आई? इनवॉइस नंबर। एंट्री कहां गई? लेजर फोलियो पेज नंबर। दोनों मेंशन होंगे जर्नल में। एंट्री कहां से आई और एंट्री कहां पर गई, दोनों मेंशन होंगे। दोनों मेंशन होंगे। बोलिए, बात समझ में आई आपको यहां तक? इसीलिए ये अकाउंटिंग प्रोसेस काम की है। इसीलिए अकाउंटिंग प्रोसेस काम की है कि आपको पता लगता है कि जर्नल में क्या एड्रेस होगा? इनवॉइस नंबर होगा और लेजर फोलियो नंबर होगा, ताकि पता रहे कोई गलती होगी जर्नल में तो उस गलती को हम ढूंढ सके कि कौन सा इनवॉइस नंबर था और वो आगे गलती कहाँ कंटिन्यू कर रही है। तो मैंने आपको जर्नल बताया। जर्नल में सभी ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड होती है। जर्नल में सभी ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड होती है। डजंट मैटर कैश है, क्रेडिट है, सारी ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड होती है। सारी डेप्रिसिएशन है, सारी ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड होती है। कैश एक साथ रिकॉर्ड होती है, सारी ट्रांजैक्शन। क्या गिचपिच? हाँ, गिचपिच हो जाती है। हर्षित कह रहे हैं कि गिचपिच नहीं हो जाती, बिल्कुल हो जाती है। इसीलिए तो हम लेजर बनाते हैं। फिर लेजर में हम अलग अलग कर देते हैं। कैश अकाउंट अलग, सेल अकाउंट अलग। ये बात, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम तो गिनती की एग्जाम में 4-5 एंट्री आएगी आपकी, 4-5 ट्रांजेक्शन आएगी बस वैसे तो। बट आपके पास जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा। 2-3 दिन तो आपको समझने में लगेंगे कि चैप्टर चल क्या रहा है। बोलिए, मैंने आपको लोकेशन बताई चैप्टर, ये चैप्टर एग्जिस्ट कहाँ करता है।
ये कॉम्बिनेशन है सभी चैप्टर का। तो इस पे रूल क्या लगेंगे? रूल याद है आपको? अप्रोच, 2 अप्रोच है यहाँ पर आपकी। हाँ जी, 2 अप्रोच थी, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। मेन तो ट्रेडिशनल अप्रोच यूज होगी यहाँ पर आपकी, ट्रेडिशनल अप्रोच मेन तो ये यूज होगी। मॉडर्न में याद है आपको डेबिट और क्रेडिट चैप्टर 6 के अंदर था ये। डेबिट में आप आती है आपकी असेट्स और एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आती है आपकी लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। प्लीज ये याद कर लीजिए अच्छे से। पूरे चैप्टर में अगर आपको ये याद नहीं रहा तो मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। फिर छोटी सी बात है, मैं कई दिन से समझा रहा हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था? 3 रूल थे, याद है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बोलिए, ये 3 ही रूल है जो पूरी अकाउंट्स को चलाता है। पर्सनल मतलब 3 थे इसके अंदर, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। याद है भाई? नेचुरल में आ जाते हैं राम श्याम, आर्टिफिशियल में आ जाते हैं आपके बैंक, कंपनीज, रिप्रेजेंटेटिव में आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग वेयर है। ये सब रूल क्या लगता है? डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या लगता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिल्कुल भी याद नहीं है भाई आप लोगों को तो। रियल अकाउंट जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, ये सब। रूल क्या लगता है इस पे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्लीज अच्छे से लर्न करो, अभी मैं सुन रहा हूँ, जल्दी लर्न करो। अभी एक एक बच्चे सुनूंगा मैं मिटो के ये वापिस से, जल्दी लर्न करो। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल लगता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जल्दी लर्न करो भाई। बोलिए, जल्दी लर्न कीजिए, फटाफट स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लर्न कीजिए, जल्दी लर्न करो भाई। मैंने आपको 2 मेन बातें बता दी। एक लोकेशन बता दी जो फॉर्मेट बनाने में हमारी हेल्प करेगा, ओके। और एक रूल्स बता दिए, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, जो एंट्री रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प करेगा। बोलिए, कोई भी नई बात नहीं बताई मैंने अब तक? मैंने कुछ एग्जाम्पल अब तक दो बार मैं करवा चुका हूँ, 2-3 बार। चलिए कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं, याद रखना आप ये। कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ। कौन सा मिटाऊं, मॉडर्न या लर्न कर लो भाई, मॉडर्न अप्रोच लर्न कर लो अच्छे से, याद होगी ना मॉडर्न अप्रोच। चलो मॉडर्न अप्रोच मिटा देता हूँ मैं। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ मैं, देखिए प्लीज। जो पहले कराए हैं सेम वही एग्जाम्पल कराता हूँ वापिस से। चलो देखो, पहला एग्जाम्पल देखिए आप। पहला एग्जाम्पल, परचेज गुड्स। ध्यान दीजिए प्लीज, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स परचेज किया ₹10,000। तो परचेज हमारे लिए क्या होता है? परचेज हमारा एक्सपेंस है, सेल हमारी इनकम है, याद है ना? तो परचेज हमारा एक्सपेंस है और बदले में क्या पे कर रहे हैं हम? तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे पास से?
कैश जा रहा है हमारे पास से, तो डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, कैश। याद है नहीं, मैं तीसरी बार करवा रहा हूं ये आपको। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट। परचेज डेबिट क्यों हुआ बताइए प्लीज आप मुझे यहाँ पर, परचेज डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपेंस है। रूल क्या लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश जा रहा है तो उस पर क्या रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल क्या लग रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए एक और एग्जांपल देखिए प्लीज, एक और एग्जांपल। परचेज और सेल सिर्फ गुड्स के लिए यूज होते हैं, परचेज और सेल सिर्फ गुड्स के लिए यूज होते हैं, ध्यान रखना। अब दूसरा एग्जांपल देखिए आप, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम रुपीज समथिंग 10,000। देखिए पहले तो हमने क्या खरीदा, फर्नीचर, किससे खरीदा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर, डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है यहाँ पर, गिवर कौन है यहाँ पर, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे कैश होता ना तो हम कैश मानते, नाम दिया हुआ तो हम मानेंगे क्रेडिट पे परचेज किया। तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, मॉडर्न अप्रोच याद है क्या, जिससे उधार पे परचेज किया है वापस भी तो पैसे देने हैं ना उसको, 10,000। तो परचेज तो यहाँ फर्नीचर किया है, यहाँ गुड्स किया है, तो यहाँ परचेज वर्ड आया और यहाँ पर फर्नीचर वर्ड आया। फर्क देखिए, परचेज और सेल सिर्फ गुड्स के लिए आता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदते हैं तो उसका खुद का नाम आता है। बोलिए, बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाई, अभी बहुत सारी बातें मैंने समझाई। ये थी परचेज की बातें, ये किसकी बातें थी, सेल। सेल में उल्टा हो जाता है, कैश रिसीव होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। थर्ड एग्जांपल देखिए प्लीज, थर्ड एग्जांपल। मैं कई बार बोलता हूं तो प्लीज अगर स्क्रीन पे ना समझ में आए तो वर्डिंग ध्यान से सुन लो आप। सेल गुड्स टू राम, ध्यान से देखिए प्लीज, सेल गुड्स टू राम, हमने राम को गुड्स सेल किया, तो सेल हमारी इनकम है, सेल हमारी इनकम है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। और किसको, रिसीवर कौन है, राम, तो आंसर बनेगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बोलिए, राम डेबिट क्यों हुआ, रूल लगा डेबिट द रिसीवर, राम रिसीवर है तो रूल लगा डेबिट द रिसीवर, और सेल हमारी इनकम है। बोलिए, समझ में आ रहा है कुछ आपको। फोर्थ, सेल फर्नीचर फॉर कैश, सेल फर्नीचर फॉर कैश। चलिए अब मैं मिटो रहा हूं सारे, नोटबुक निकाल लीजिए प्लीज, नोटबुक निकालिए और करके दिखाइए मेरे को। मैं क्वेश्चन है, आंसर अपने आप लिखिए प्लीज, मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखते हैं किसका कितना ध्यान था। नोटबुक निकालिए, नोटबुक निकालिए और जल्दी कीजिए। चलिए नोटबुक निकालिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, परचेज गुड्स फॉर कैश, आंसर लिखिए इसका। चलिए हाँ जी, करो भाई। अमाउंट कुछ भी मान लो, अमाउंट मैटर नहीं करती।
चलिए जल्दी कीजिए प्लीज। 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आंसर लिखने हैं आपको डायरेक्ट। देखते हैं कितना ध्यान से सुन रहे थे आप लोग। ट्राई कीजिए, गलत हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, बट ट्राई कीजिए एटलीस्ट। आंसर लिखिए प्लीज और व्हाट्सएप करो मेरे को जल्दी से। अच्छा जो वो नहीं भेजा गया मैंने आप लोगों को। जल्दी करो भाई। हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती। चलिए आंसर देखिए प्लीज। हो गया ईशा? करो जल्दी कीजिए भाई, जल्दी करो। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गलती करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज पहला ही दिन है हमारा। अमाउंट मैटर नहीं करती, अमाउंट मैटर नहीं करती, बस आपको डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए। चलिए आंसर लिखता हूं मैं, चेक कीजिए आप लोग। आंसर चेक कीजिए प्लीज, बिल्कुल ऑनेस्टली चेक कीजिए। परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बदले में क्या गया है? कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। प्लीज चेक कीजिए आपका ठीक है या नहीं है। नहीं है तो कहाँ गलती करी है, समझिए बात को। ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेंस है हमारा। सिर्फ गुड्स के केस में यूज होता है परचेज और सेल, और बदले में हमने क्या पे किया है? कैश। फिर हमने फर्नीचर खरीदा है, परचेज तो ये भी किया है, तो यहाँ पे परचेज वर्ड यूज नहीं होगा, फिर क्या यूज होगा? फर्नीचर। और यहाँ पर कैश वर्ड यूज नहीं होगा जैसे पहले यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? नाम, क्योंकि नाम दिया हुआ है तो नाम ही यूज होगा यहाँ पर। अमाउंट 10,000, वो अमाउंट मैटर नहीं करती। फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि रूल लगा है डेबिट व्हाट कम्स इन। प्लीज लॉजिक समझिए बात का। और गिवर कौन है यहाँ पर? गिवर है राम, लाइबिलिटी है हमारी। दोनों रूल लग रहे हैं, ट्रेडिशनल भी लग रहे हैं, मॉडर्न भी लग रहे हैं, दोनों रूल लगते हैं हमेशा। दोनों में CR नहीं नहीं नहीं, सीआर नहीं लिखना होता। हर्षित का डाउट सुनिए प्लीज, बहुत अच्छा डाउट है, प्लीज सुनिए। सिर्फ और सिर्फ आपको डेबिट लिखना होता है, क्रेडिट वाले में कुछ नहीं लिखना होता। वो ऑब्वियस हो जाता है कि वो क्रेडिट में चला गया। ठीक है। थर्ड का आंसर सुनिए, सेल हमारी इनकम है, सेल हमारी इनकम है, और इनकम क्या होता है? क्रेडिट। तो टू सेल
किसको किया है, रिसीवर कौन है यहाँ पर, राम। तो राम टू सेल, या डेटर भी कह सकते हो, असेट डेबिट होती है। सही है ईशान, कोई ना, दोबारा समझ लीजिए प्लीज, गलत है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेल हमारी इनकम है, पहले ये समझिए आप, तो क्रेडिट होगा। परचेज और सेल में फर्क समझिए प्लीज, पहले मैं बार बार समझा चुका हूं। परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा। सेल हमारी इनकम है, क्रेडिट होगा। रीजन समझिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये मैंने बताया नहीं था आपको। फोर्थ का आंसर देखिए प्लीज। फर्नीचर सेल किया है तो नाम फर्नीचर का आएगा, टू फर्नीचर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर जा रहा है हमारे पास, और आ क्या रहा है, कैश। आ क्या रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। प्रेजेंटेशन देखिए आप, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये मोस्ट ऑफ सभी का गलत पाएगा, समझ लीजिए। दोनों रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्लीज अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बताइए। बोलिए, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल ध्यान में आ रहा है, एक और एग्जांपल करिए प्लीज, एक और एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल देखिए प्लीज। राम इन्वेस्ट इनटू बिजनेस। बिजनेस में इन्वेस्ट किए उसने, राम ने। हम बिजनेस के हिसाब से अकाउंट्स बनाते हैं, याद रखना प्लीज। ₹1,00,000। चलिए करिए प्लीज, पहले मेरे करने से पहले अपने आप कीजिए। गिवर कौन है यहाँ पे, और बिजनेस को क्या रिसीव हो रहे हैं, 1,00,000। करिए अपने आप ट्राई कीजिए। कैश मान लो चाहे बैंक मान लो, फर्क नहीं पड़ता, कैश मान लो चाहे, इसको आप आराम से ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए। बहुत मुश्किल चैप्टर है ये। चलिए आंसर क्या हो सकता है इसका, सोचिए भाई। देखिए रिसीव हो रहे हैं कैश, कैश अकाउंट डेबिट। रिसीव हो रहा है कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, और कैपिटल लग रही है, तो राम कैपिटल या कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हो आप। खाली खाली क्या बोल सकते हो, कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हो। अमाउंट 1,00,000। बोलिए प्लीज, किसको समझ नहीं आया? रूल लगा यहाँ पे, तो रियल अकाउंट का रूल लगा। इसमें किसका अकाउंट का रूल लगा, रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल पे किसका रूल लगा, पर्सनल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा। डेबिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, सॉरी क्रेडिट द गिवर। प्लीज डिटेल लिखिए अच्छे से, सीधा आंसर नहीं लिखना आपको, डिटेल लिखनी है उसकी। गलत कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहला ही दिन आज। बोलिए, 5 एग्जाम्पल हो गए। चलिए छठा एग्जाम्पल देखिए प्लीज, छठा एग्जाम्पल मिटा दूं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी नोट कीजिए। चलिए छठा एग्जाम्पल लिखिए, अब मैं बोल रहा हूं। 6th एग्जाम्पल, सैलरी पे की हमने, करिए खुद से ट्राई कीजिए। सैलरी पेड ₹5,000, खुद से ट्राई कीजिए। डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, बस इतना सोच लीजिए। कैश का हाँ कैश में पे किया है, कैश में पे किया, कुछ ना कहे तो किस में पे किया है, कैश में। अगर लिख देता बाय चेक तो बैंक से हो जाता। बोलिए प्लीज, इसका आंसर सोचिए। क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है,
और सैलरी क्या है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो आंसर बनेगा इसका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आंसर बनेगा इसका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू है ना, हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस पे स्टार्ट करना, ये 2-3 वर्ड के बाद ऐसे, बिल्कुल नीचे मत शुरू कर देना। टू थोड़ा सा साइड से शुरू होता है हमेशा। बोलिए प्लीज। सैलरी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि रूल लगा नॉमिनल अकाउंट। किसका रूल लगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ? रियल अकाउंट का रूल लगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भाई मुश्किल है, मैं तो खुद से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर हाई लेवल का है। 8 चैप्टर इजी थे अब तक, अब थोड़ा स्टार्ट हो गया आपका अकाउंट्स, अब रियल अकाउंट शुरू हुआ है। प्लीज ये 6 क्वेश्चन फटाफट रिवाइज कीजिए एक बार, 6 के 6 एग्जाम्पल रिवाइज कीजिए। देखो आपने जैसे टू को नीचे शुरू कर दिया ना, हाँ थोड़ा सा 6 के 6 एग्जाम्पल रिवाइज कीजिए फटाफट। अभी सुन रहा हूं मैं, फटाफट रिवाइज कीजिए, 6 के 6 एग्जाम्पल रिवाइज कीजिए। जल्दी कीजिए भाई। छह के 6 एग्जाम्पल रिवाइज करो जल्दी से, अभी सुन रहा हूँ। बोलिए भाई, रिवाइज हो गए 6 के 6 एग्जाम्पल? चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए प्लीज, पहला एग्जाम्पल निकाल लीजिए। थ्योरी मैंने सारी करवा दी आपको, आधे घंटे में थ्योरी करवाई है। देखिए प्लीज पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पॉइंट करिए अपने आप। प्रेजेंटेशन देख लो पहले आप, फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट कैसे बना रखे हैं। फॉर्मेट देख लीजिए प्लीज, फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट। पहले तो डेट का कॉलम, पहले तो डेट का कॉलम ईशान, फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में आप जो लिखते हो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और फिर नीचे नरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? नरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? नरेशन। नरेशन मतलब क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया, जरूरी नहीं आपको पूरी लिखनी है, 2-3 वर्ड में लिखनी होती है, फॉर्मेलिटी होती है। नरेशन लिखना क्या होती है? फॉर्मेलिटी होती है जस्ट। तो एज इट इज लिखनी जरूरी, 2-3 वर्ड लिख दीजिए बस। परचेज, फिर परचेज गुड्स, इतना लिख दीजिए। फिर डेबिट, एलएफ। एलएफ क्यों आया सोचिए, जर्नल से एंट्री कहां जाती है? लेजर में। जर्नल से एंट्री कहां जाती है? लेजर में। तो इसमें पेज नंबर लिखते हैं, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब लेजर का पेज नंबर लिखते हैं, एंट्री कहां गई। इनवॉइस नंबर भी आता है नीचे, ओके। और डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। चलिए फॉर्मेट तो करते रहेंगे, पहले हमें एंट्री सीखनी है। चलिए पहला एग्जांपल का पहला पॉइंट देखिए प्लीज, पहले एग्जांपल का पहला पॉइंट, बहुत बड़ा चैप्टर है। सिया राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उन्होंने बिजनेस में पैसे लगाए, तो बिजनेस को क्या रिसीव हुआ? फॉर्मेट बना लीजिए प्लीज, पहले 2 लाइन लिख लीजिए, ये ऐसे लाइन लगा लीजिए, क्रेडिट, डेबिट, एलएफ। प्लीज फॉर्मेट बना लीजिए, ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए प्लीज।
प्लीज फॉर्मेट बना लीजिए नोटबुक में और कीजिए एंट्रीज। चलिए फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने, पूरे पेज पे बना लीजिए, पूरे पेज पे लास्ट तक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, डेबिट की अलग क्रेडिट की अलग। तो पहला पॉइंट देखिए, उन्होंने बिजनेस में क्या लगाया, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। तो आंसर क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस को क्या रिसीव हुआ, कैश। और गिवर कौन है यहाँ पर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर कौन है, ओनर सियाराम, उसकी जगह हमने लिख दिया कैपिटल अकाउंट, एक ही बात है। और नीचे लिख दीजिए 2 वर्ड, कोई भी 2 वर्ड नरेशन में लिख दीजिए, बस फॉर्मेलिटी है जस्ट। लिखना जरूरी है। हाँ जी लिखना जरूरी। ईशान पूछ रहे क्या लिखना जरूरी है, ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही लिखना जरूरी, बस इसकी वर्डिंग कम कर सकते हो आप, नरेशन की वर्डिंग कम कर सकते हो आप। हाँ बस कुछ भी लिख दीजिए, 20 स्टार्ट बस इतना लिख दीजिए, कोई कोई वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ फॉर्मेलिटी है बस, बट लिखना जरूरी है। नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये है बस। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, अपने आप ट्राई कीजिए। सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा। बदले में क्या जा रहा है, कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कीजिए प्लीज अपने आप, प्लीज अपने आप कीजिए, मेरे से आगे चलो, जल्दी से मेरे से आगे चलो। जो मैंने 6 एग्जाम्पल कराए थे ना, वही सब है ये, जल्दी कीजिए भाई। रिसीवर में कम्स इन में, हाँ फर्नीचर आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है ना, फर्नीचर रियल अकाउंट है, बाय कैश। हाँ टू कैश आ जाएगा, टू कैश। इसमें पेड कैश टू सुभाष में क्रेडिट हो जाएगा, पेड अकाउंट, पेड कैश टू सुभाष, पेड अकाउंट सुभाष को हमने पे किया।